हम विश्व गुरु बनेंगे। तो कैसे बनेंगे, इसका फार्मूला आ चुका है। तो विश्व गुरु बनने के लिए बस हमें यही करना है कि अपने गुरुओं के ऊपर लाठी चार्ज करना। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो एमजी सोशल थिंकर। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आप बोलोगे कि गुरु के ऊपर लाठी चार्ज करके विश्व गुरु कैसे, तो अभी हमें यही तो देखने को मिल रहा है इंडिया में। बदलते भारत की बदलती तस्वीर है ये भी, कि जहाँ पे स्टूडेंट्स और टीचर्स जब अपने हक की बात के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो उनके ऊपर लाठी चार्ज किया जा रहा है। आप सभी को पता होगा कि रिसेंटली एसएससी का एग्जाम कंडक्ट हुआ, एसएससी सीजीएल का। उसके अंदर हमको मिसमैनेजमेंट की जो चीज़ें वो देखने को मिली, पेपर लीक जैसी जो चीज़ें वो देखने को मिली। जब टीचर और स्टूडेंट अपनी बात रखने के लिए, प्रोटेस्ट करने के लिए रोडों पे उतरे तो उन्हें सामना करना पड़ा लाठी चार्ज का। यह है बदलते भारत की तस्वीर, जहाँ पे टीचर और स्टूडेंट जब प्रोटेस्ट करने के लिए उतरते हैं तो उन्हें लाठी चार्ज का सामना करना पड़ता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि एसएससी क्या है और ये सब हुआ कैसे। एसएससी एक क्या एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी है। जैसे आप सभी को पता होगा कि आप सभी के जो स्कूल थे उसमें भी कोई ना कोई एक बोर्ड होता था। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी स्टेट से बिलोंग करते हो, जैसे पंजाब से बिलोंग करते हो पंजाब बोर्ड, अगर जम्मू से बिलोंग करते हो तो जेके बोर्ड, ऐसे ही महाराष्ट्र से बिलोंग करते हो तो महाराष्ट्र बोर्ड। वैसे ही नेशनल लेवल पे भी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनको कंडक्ट करने के लिए कुछ बोर्ड्स होते हैं। एसएससी भी एक एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी है जो कि गवर्नमेंट एग्जाम्स जो होते हैं गवर्नमेंट जॉब्स के लिए उन्हें कंडक्ट करती है। कौन कौन सा एग्जाम कंडक्ट करती है? CHSL, CGL और MTS। वो तीनों एग्जाम्स के जो क्वालिफिकेशन और जो क्राइटेरिया है वो अलग अलग है। जैसे कि CGL जो होता है वो ग्रेजुएशन बेस्ड एग्जाम है, CHSL जो होता है वो 12th बेस्ड एग्जाम है, और जो MTS है वो 10th बेस्ड एग्जाम है। तो ये सारे एग्जाम जो है वो कंडक्ट करवाए जाते हैं एसएससी जो बोर्ड है उसके द्वारा। और इसके अंदर जो पार्टिसिपेशन है वो लाखों जो हमारे एस्पिरेंट्स हैं उनकी है। लाखों जो विद्यार्थी है वो पार्टिसिपेट करते हैं, फॉर्म लगाते हैं एसएससी का, ताकि वो एक सरकारी जो नौकरी है वो हासिल कर सके। वो इस उम्मीद से लगाते हैं कि उनका भी जो सपना है वो साकार होगा। बट उनके सपनों के साथ हमेशा मजाक किया जाता है। हमेशा ये जो पेपर लीक जैसी जो चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं, और ये जो मिसमैनेजमेंट जैसी चीज़ें ये देखने को मिलती हैं, जो एक विद्यार्थी जो स्टूडेंट होता है उसका जो सपना होता है उसके ऊपर पानी फेर देता है टोटली। और ये प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देता है कि हमारे देश के अंदर जहाँ पे हम पेपर लीक के ऊपर रोक नहीं लगा पा रहे, जहाँ पे हम अपने गुरुओं के ऊपर लाठी चार्ज कर रहे हैं, क्या हम इस देश को विश्व गुरु बना पाएंगे? जहाँ पे गुरुओं का कोई आदर नहीं, गुरुओं का कोई सम्मान नहीं, जहाँ पे जब स्टूडेंट अपने हक की बात करता है। अब हम देखते हैं कि ये जो एग्जाम लीक का जो पता है ये कैसे चला हमारे स्टूडेंट्स को। सबसे पहले जब ये एग्जाम की जो डेट है नोटिफिकेशन आती है, जिन का एग्जाम था वो अपने सेंटर्स पे पहुंच जाते हैं। जब अपने सेंटर पे पहुंचते हैं तो उन्हें वहाँ पे जाके पता चलता है कि आपका एग्जाम कैंसिल हो गया है। क्यों? ड्यू टू टेक्निकल इशू। अगर ये एक जगह होता तो हम मान जाते हैं कि चलो एक जगह टेक्निकल इशू हुआ, बट ये हमें मल्टीपल जगह ये सेम चीज़ देखने को मिली। जब मल्टीपल जगह ये सेम चीज़ देखने को मिली तो इससे एक चीज़ साबित हो जाती है कि यहाँ पे कोई ना कोई जो मिसमैनेजमेंट, कोई ना कोई जो गड़बड़ थी वो की जा रही थी एग्जाम के अंदर। और जो स्टूडेंट्स है उनके साथ खिलवाड़ किया जा रहा था, उनके सपनों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था। इसी चीज़ को लेकर के जो स्टूडेंट्स हैं वो प्रोटेस्ट करने उतर जाते हैं विद देयर टीचर्स के अंदर आप सभी को पता होगा, नीतू मैम हो गए, अभिरंजन सर हो गए, बहुत सारे ऐसे सर जो एसएससी की तैयारी करवाते हैं। उन सबको डिटेन कर लिया जाता है, उन सबको उठा के बसों में इस कदर भरा जाता है जैसे उन्होंने पता नहीं कितना ही बड़ा कोई अपराध कर दिया है, जो कि सिर्फ अपने स्टूडेंट्स के हक की जो है बात करने के लिए आए थे, प्रशासन के आगे अपनी डिमांड्स रखने के लिए आए थे कि जो एसएससी के अंदर मिसमैनेजमेंट और एग्जाम लीक जैसी जो चीज़ें देखने को मिलती है हमें, इन्हें बंद किया जाए। मगर प्रशासन ने क्या किया? उनके ऊपर लाठी चार्ज किया। क्यों? विश्व गुरु बनना है तो गुरुओं के ऊपर लाठी चार्ज करो। ये प्रशासन भी समझता है क्योंकि प्रशासन ने ही ये फार्मूला दिया है। आपको क्या लगता है कि हम सच में इस कदर विश्व गुरु बनेंगे जहाँ पे हमारे गुरुओं के ऊपर ही जो है वो लाठी चार्ज किया जा रहा है? अपना जो ओपिनियन है वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि जिस देश के अंदर जो है गुरु का आदर ना हो, गुरु का निरादर किया जा रहा हो, क्या वो देश सच में विश्व गुरु बनने की राह पर है?